अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट ओवरव्यू से। तो हमने देखा कि मई के महीने में स्टॉक मार्केट में एक पॉजिटिविटी देखी गई और KSE 100 इंडेक्स के अंदर 8.2% का इजाफा हुआ, जबकि शरिया कंप्लाइंट KMI 30 इंडेक्स के अंदर 10.2% का इजाफा देखा गया। इस पॉजिटिविटी की अगर हम वजूहात देखें तो सबसे बड़ी वजह नज़र आ रही है कि जो GDP के नंबर प्लानिंग मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किए हैं उसके मुताबिक 3.9% से ग्रोथ रेट हमारी इकोनॉमी की रहने की तवक्को है FY21 के अंदर। और इसके साथ साथ हमने देखा कि जो न्यूली अपॉइंटेड फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर शौकत तरीन, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट जब मीडिया में आई कि अपकमिंग बजट के अंदर कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे और ना ही पावर टैरिफ के अंदर कोई बड़ा इजाफा होगा। तो ये जो ख़बर थी इसको मार्केट ने वेरी वेल रिसीव किया और हमने देखा कि सेंटीमेंट इससे पॉजिटिव हुआ, क्योंकि हम देख रहे थे कि जनवरी से अप्रैल के दौरान ये कैलेंडर ईयर है, इसमें स्टॉक मार्केट काफ़ी लैक लस्टर थी, जिसमें एक वजह तो ये नज़र आ रही थी कि जो बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस थे और थर्ड वेव से जो पाकिस्तान गुजर रहा था उसमें इन्फेक्शन रेशोज़ में इजाफा देखा जा रहा था और डेथ रेट भी थोड़ा हाई एंड के ऊपर था। तो उससे ये फियर था इन्वेस्टर्स का कि कोई स्ट्रिक्ट लॉकडाउन तो नहीं होगा जिससे बिज़नेस एक्टिविटी डिसरप्ट हो और उसका ज़ाहिर है इसकी इम्प्लीकेशन कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी भी आएगी। तो ये एक फियर तो मौजूद था, लेकिन इसके साथ साथ जो अपकमिंग बजट के अंदर IMF की जो हम प्रोग्राम के अंदर हैं तो इससे ये फियर था कि नए टैक्सेस ना लग जाएं, कोई बड़े टैक्सेस, और इसके साथ साथ पावर टैरिफ के अंदर भी एक बड़ा इंक्रीज़ की खबरें गर्दिश कर रही थी, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स जो है वो नेगेटिव था, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी कॉर्पोरेट जो अर्निंग्स थी, जो रिज़ल्ट सीज़न हमारा कंक्लूड हुआ उसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट की। लेकिन ये सारा जो पॉजिटिविटी थी ये बैक बर्नर पे चलेगी और सारा फोकस जो है वो टैक्सेस के ऊपर और पावर टैरिफ के ऊपर चला गया, जिससे मार्केट में हमने लैकलस्टर परफॉर्मेंस देखी है जनवरी से अप्रैल में। लेकिन मई के महीने में जैसे मेंशन किया कि ये जो ख़बरें हैं ये पॉजिटिव जो जब ये डेवलपमेंट्स हुई हैं GDP ग्रोथ के हवाले से और दूसरा नए टैक्सेस के ऊपर और पावर टैरिफ के ऊपर जो क्लैरिटी आई है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, इससे पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में बिल्ड हुआ। क्योंकि मार्केट में जो आज साइड की जो फंडामेंटल्स थे, मार्केट के वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, कॉर्पोरेट अर्निंग्स रोबस्ट हमने देखी जो लास्ट 2 क्वार्टर्स के अंदर जो रिजल्ट सीज़न आया। और इसके साथ साथ जो अदर मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिसमें करंट अकाउंट की सिचुएशन भी काफ़ी बेहतर है और होपफुली इस जो कैलेंडर फिस्कल ईयर है इसके अंदर हम पॉजिटिव सरप्लस के साथ हम करंट अकाउंट देखेंगे, जो कि मैनी ईयर्स के बाद ये चीज़ है। और इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी है अकोमोडेटिव स्टेट बैंक स्टिल कंटिन्यू कर रहा है और 7% के पॉलिसी रेट के ऊपर। सो ये सारी चीज़ें जो हैं स्टॉक मार्केट के लिए सपोर्टिव थी। लेकिन जैसे मैंने मेंशन किया कि जनवरी से अप्रैल में लैकलस्टर परफॉर्मेंस की वजह जो है वो नए टैक्सेस और किसी पावर टैरिफ का बड़ा इंक्रीज़ होने की जो है वो फियर था। लेकिन जैसे ये क्लैरिटी आई है तो अब हम देखें कि फिस्कल ईयर का भी रिटर्न के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने अच्छा रिटर्न पोस्ट कर दिया है, जहाँ 39% का इंक्रीज़ हुआ KSE 100 इंडेक्स में और शरिया कंप्लाइंट KMI 30 इंडेक्स में 43% का इजाफा हो चुका है जुलाई से मई तक जो हमारा ऑनगोइंग फिस्कल ईयर है FY21। अब अगर हम फ्यूचर की बात करें तो हम स्टॉक मार्केट के ऊपर अपना पॉजिटिव जो हमारा व्यू है उसको हम मेंटेन करेंगे। उसकी बड़ी वजह जो है वो एक तो स्टॉक मार्केट के अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं जो कि 6.6 टाइम्स एस्टिमेटेड अर्निंग्स के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है। इसी तरह से कॉर्पोरेट अर्निंग्स की जो प्रोजेक्शन है हमारे नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए डबल डिजिट ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट 5.5% का तकरीबन डिविडेंड यील्ड भी ऑफर करती है। तो हमारा व्यू यह है कि आगे इंटरेस्ट रेट भी हम ग्रेजुअल इंक्रीज़ देखेंगे, रुपी अपने फेयर वैल्यू के करीब है उसमें भी हम एक मेजर्ड एंड ग्रेजुअल डिवैल्यूएशन देख सकते हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ की जो प्रोजेक्शन है गवर्नमेंट ने नेक्स्ट ईयर के लिए 4 to 5% की, वो भी हम समझते हैं कि अचीवेबल है। तो ये सारी चीज़ें ये पॉइंट करती हैं कि मार्केट बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फंडामेंटल एंड मार्केट वैल्यूएशंस जो हैं उसके मुताबिक अट्रैक्टिव है और एक अच्छा डिसेंट रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। अगर हम मूव ऑन करें थोड़ा फिक्स इनकम की बात करें तो अगर हम यील्ड्स में सोवरेन यील्ड्स के अंदर हमने मई के महीने में कुछ मूवमेंट देखी है जहाँ पे बोथ वेज में मूव किए हैं, लॉन्गर टेनर और शॉर्टर टेनर के अंदर, जहाँ पे हमने 3 मंथ्स के ट्रेजरी बिल को मंथ एंड के ऊपर 7.35% की यील्ड पे ट्रेड होते हुए देखा, जहाँ मंथ के दौरान
8 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है। 6 मंथ के टी बिल में 10 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ, 7.58% की यील्ड ऑफर कर रहा था। 1 ईयर के जो टी बिल के अंदर 4 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन हुआ है, 7.7% की यील्ड ऑफर कर रहा था। इसी तरह से 10 ईयर के पीएबी में 10 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन हुआ, जो कि मंथ के एंड के ऊपर 9.9% की यील्ड ऑफर कर रहा था। अगर हम मूव ऑन करें और अपने जो की फंड्स हैं हमारे, उनकी परफॉर्मेंस को देखें तो हम स्टार्ट करेंगे एनवीपी मनी मार्केट फंड से। जैसे नाम से ज़ाहिर है ये मनी मार्केट स्कीम में आता है और प्राइमरीली बैंक डिपॉजिट के अंदर और ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करता है। मई के महीने में हमारे इस फंड ने 6.6% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। फिस्कल रेट में इसकी परफॉर्मेंस 6.6% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 8.2% का सालाना शरह मुनाफा दिया। नेक्स्ट जो हमारा की फंड है वो एनवीपी फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फंड। ये एक स्पेशलाइज फंड है, इनकम स्कीम में आता है, लेकिन इसको अपने सरमाया का 70% तक फाइनेंशियल सेक्टर की सिक्योरिटीज़ और बैंक डिपॉजिट के फॉर्म में रखना होता है। मई के महीने में हमारे इस फंड ने 7% का सालाना शरह मुनाफा दिया। फिस्कल रेट में देखें तो इसने 7.8% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसकी परफॉर्मेंस 9.1% रही है। नेक्स्ट जो हमारा की फंड है एनवीपी महाना आमदनी फ़ंड। ये फ़ंड इनकम स्कीम में आता है, लेकिन ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जिनको रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम ऑन अ मंथली बेसिस रिक्वायर्ड होती है। ये फ़ंड प्राइमरीली बैंक डिपॉजिट में सरमायाकारी करता है। मई के महीने में इसने 6.5% का सालाना शरह मुनाफा दिया। फिस्कल रेट में इसकी परफॉर्मेंस 7.2% रही है पर एनम बेसिस के ऊपर, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 8.8% का सालाना शरह मुनाफा दिया। नेक्स्ट जो हमारा की फंड है वो है एनवीपी इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड। ये फ़ंड भी इनकम स्कीम में आता है, शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है और ये सूटेबल है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि रेगुलर इनकम ऑफ स्कीम चाहते हैं महाना बेसिस के ऊपर। इस फंड ने मई के महीने में 6.2% का सालाना शरह मुनाफा दिया। फिस्कल ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 6.5% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 9.2% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो एनवीपी सरमाया इजाफा फ़ंड। ये फ़ंड जो है ये एसेट एलोकेशन स्कीम में आता है और मनी मार्केट में, फिक्स इनकम में और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। मई के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 7% का इंक्रीज़ हुआ है। फिस्कल ईयर टू डेट में देखें तो इसने 21% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसकी परफॉर्मेंस 13.7% पर एनम रही है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो एनवीपी इस्लामिक सरमाया इजाफा फ़ंड। ये फ़ंड शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है, एसेट एलोकेशन कैटेगरी में आता है और मनी मार्केट में, फिक्स इनकम में और शरिया कंप्लाइंट एक्विटीज़ में सरमायाकारी करता है। मई के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 7.1% का इजाफा हुआ, जबकि अगर हम फिस्कल ईयर में देखें तो इसने 22.6% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को और सिंस इंसेप्शन इसकी परफॉर्मेंस 12.2% पर एनम रही है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वह है एनवीपी स्टॉक फ़ंड। जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है ये प्राइमरली स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। मई के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 9.1% का इजाफा हुआ है। फिस्कल ईयर टू डेट में देखें तो इसने 38% का रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसकी परफॉर्मेंस जो है वो 13.4% पर एनम रही है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है एनवीपी इस्लामिक स्टॉक फ़ंड। ये शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है, प्राइमरली स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। इसकी नेट एसेट वैल्यू में मई के महीने में 9.1% का इजाफा हुआ है। फिस्कल डेट में अगर हम देखें तो 38.6% का इसने रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 8.4% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है वर्सेस 6.6% एनुअलाइज रिटर्न पोस्टेड बाय शरिया कंप्लाइंट KMI 30 इंडेक्स। अगर हम मूव ऑन करें अपने पेंशन फ़ंड की परफॉर्मेंस देखें तो हम स्टार्ट करेंगे नफ़ा पेंशन फ़ंड से। इसके इक्विटी सब फंड के देखें तो इसने मई के महीने में 9.7% का रिटर्न दिया है। फिस्कल रेट में अगर हम देखें तो इसने 42.4% का रिटर्न दिया है वर्सेस 39.1% जो रिटर्न बाय KC 100 इंडेक्स। और सिंस इंसेप्शन से अल्हम्दुलिल्लाह इस फंड ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिया है, 18% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया वर्सेस 10.6% एनुअलाइज रिटर्न पोस्टेड बाय KC 100 इंडेक्स। डेट सब फंड जो हमारा है नफ़ा पेंशन फ़ंड का, उसने उसकी नेट देखें तो उसने 5.7% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है मई के महीने में। फिस्कल ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 4.3% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 8.7% का सालाना शरह मुनाफा दिया है। मनी मार्केट सब फंड जो नफ़ा पेंशन फ़ंड है उसने 5.4% का सालाना शरह मुनाफा दिया मई के महीने में। फिस्कल ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 5.4% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 6.8% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है।
अगर हम नफ़ा इस्लामिक पेंशन फ़ंड की परफॉर्मेंस देखें तो इसके इक्विटी सब फंड ने मई के महीने में 9.8% का रिटर्न दिया है, जबकि फिस्कल ईयर टू डेट में इसकी परफॉर्मेंस 45.1% रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने अपने इन्वेस्टर्स को 18.2% का सालाना शरह मुनाफा दिया वर्सेस 9.7% एनुअलाइज्ड रिटर्न पोस्टेड बाई शरिया कंप्लाइंट KMI 30 इंडेक्स। अगर हम डेट सेट फंड को देखें तो उसने मई के महीने में 5.6% का रिटर्न दिया है एनुअलाइज्ड बेसिस के ऊपर। फिस्कल रेट में इसकी परफॉर्मेंस 5.2% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 5.6% का सालाना शरह मुनाफा दिया है। मनी मार्केट सब फंड जो है हमारा नफ़ा इस्लामिक पेंशन फ़ंड का, उसने मई के महीने में 5.3% का सालाना शरह मुनाफा दिया। फिस्कल ईयर टू डेट में देखें तो उसने 4.7% का एनुअलाइज्ड रिटर्न पोस्ट किया है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 5.9% का सालाना शरह मुनाफा दिया है। इन्वेस्टर्स, हमारी पूरी कोशिश है कि हम मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से काम करें और जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको उनको अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।